कभी आपने सच में रुककर यह सोचने की कोशिश की है कि मौत आखिर होती क्या है? हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि इंसान या तो जीवित होता है या फिर मर चुका होता है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? दुनिया की अनेक प्राचीन परंपराएं, रहस्यवादी साधक, योगी और आध्यात्मिक खोजकर्ता एक ऐसी तीसरी अवस्था का वर्णन करते हैं जिसके बारे में आम लोग लगभग कुछ नहीं जानते। उनके अनुसार जीवन और मृत्यु के बीच एक ऐसा रहस्यमय अंतराल मौजूद हो सकता है जहां इंसान न पूरी तरह इस दुनिया में रहता है और न ही पूरी तरह दूसरी दुनिया में पहुंचता है। यह विचार इतना अजीब है कि पहली बार सुनने वाला इसे कहानी या कल्पना समझ सकता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि हजारों वर्षों से अलग अलग सभ्यताओं के लोग जो कभी एक दूसरे के संपर्क में भी नहीं थे, लगभग एक जैसी बातें लिख रहे थे, तब यह सवाल और भी गहरा हो जाता है। क्या उन्होंने किसी ऐसी वास्तविकता की झलक देखी थी जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए हैं? और अगर ऐसा है, तो क्या हमारी पूरी समझ केवल उस विशाल रहस्य का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम जीवन कहते हैं? भारत के कई पुराने ग्रंथों, योग परंपराओं और आध्यात्मिक शिक्षाओं में एक विशेष अवस्था का उल्लेख मिलता है जिसे कुछ लोग अंतराल, कुछ संक्रमण और कुछ चेतना का मार्ग कहते हैं। कहा जाता है कि जब मृत्यु निकट आने लगती है, तब केवल शरीर ही कमजोर नहीं होता, बल्कि चेतना भी एक अलग प्रकार की यात्रा शुरू कर देती है। इस दौरान व्यक्ति को अपने जीवन की घटनाएं ऐसे दिखाई देने लगती हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी पूरी जिंदगी को एक साथ उसके सामने खोल रही हो। कई लोगों ने जो चिकित्सकीय रूप से कुछ समय के लिए मृत घोषित किए गए और फिर वापस लौटे, ऐसे अनुभवों का वर्णन किया है जिनमें उन्हें अपने बचपन, युवावस्था और जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं एक साथ दिखाई दी। वे बताते हैं कि यह केवल याद करना नहीं था, बल्कि उन क्षणों को दोबारा जीने जैसा अनुभव था। अगर यह केवल मस्तिष्क की अंतिम गतिविधि है, तो वह इतनी व्यवस्थित और गहरी क्यों लगती है? और अगर यह कुछ और है, तो क्या हम अपने जीवन के हर क्षण का कोई अदृश्य रिकॉर्ड अपने साथ लेकर चलते हैं? कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारी स्मृतियां केवल दिमाग के भीतर संग्रहित नहीं होती। उनका कहना है कि मस्तिष्क एक रिसीवर की तरह काम करता है, जैसे रेडियो तरंगों को पकड़ता है। असली जानकारी कहीं और सुरक्षित रहती है और दिमाग केवल उसे व्यक्त करने का माध्यम है। यही कारण बताया जाता है कि कुछ लोग मृत्यु के करीब पहुंचकर ऐसी घटनाएं याद करने लगते हैं जिन्हें वे दशकों पहले पूरी तरह भूल चुके थे। कभी कभी वे ऐसे चेहरे, स्थान या बातें याद कर लेते हैं जिनका जिक्र उन्होंने वर्षों से नहीं किया होता। यह विचार आधुनिक विज्ञान के लिए अभी भी एक रहस्य है। विज्ञान ने मस्तिष्क के बारे में बहुत कुछ समझा है, लेकिन चेतना क्या है, यह प्रश्न आज भी पूरी तरह अनसुलझा है। अगर हमारी यादें वास्तव में केवल न्यूरॉन्स में नहीं रहती, तो फिर वे कहाँ रहती हैं? और क्या मृत्यु के समय चेतना उस बड़े संग्रह तक पहुंचने लगती है जहां जीवन का हर अनुभव दर्ज है? सबसे विचित्र और सोचने पर मजबूर कर देने वाला दावा समय से जुड़ा हुआ है। हम अभी समय को घड़ी की सुइयों से मापते हैं। हमारे लिए 1 मिनट, 1 घंटा और 1 वर्ष निश्चित अर्थ रखते हैं। लेकिन कई रहस्यवादी परंपराएं कहती हैं कि मृत्यु के निकट पहुंचने पर समय का अनुभव पूरी तरह बदल सकता है। वहां एक क्षण में वर्षों जितना अनुभव हो सकता है और वर्षों जैसा अनुभव केवल एक पल जितना महसूस हो सकता है। सोचिए, अगर आपकी पूरी जिंदगी कुछ सेकंड में आपके सामने खुल जाए, तो आपको कैसा लगेगा? क्या समय वास्तव में उतना स्थिर है जितना हम समझते हैं, या यह केवल हमारी चेतना द्वारा अनुभव किया गया एक ढांचा है? अगर समय बदल सकता है, तो शायद वास्तविकता भी वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई देती है। यह विचार केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि आधुनिक भौतिकी के कुछ प्रश्नों से भी जुड़ता है, जहां समय को उतना सरल नहीं माना जाता जितना हम रोजमर्रा की जिंदगी में समझते हैं। कई आध्यात्मिक शिक्षाओं में कहा गया है कि जीवन और मृत्यु के बीच की अवस्था में इंसान को अपनी इच्छाओं का वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगता है। जिन चीजों के पीछे वह वर्षों तक भागता रहा, जिनके लिए उसने तनाव, चिंता और संघर्ष झेला, वे अचानक महत्वहीन लगने लगती हैं। इसके विपरीत वे बातें जिन्हें उसने अनदेखा किया था, जैसे प्रेम, करुणा, रिश्ते और दूसरों के प्रति व्यवहार, अचानक अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई देने लगती हैं। यह विचार इसलिए चौंकाता है क्योंकि यह हमारी पूरी जीवन शैली को प्रश्नों के घेरे में खड़ा कर देता है। अगर जीवन के अंत में धन, पद और प्रतिष्ठा उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते, तो फिर हम अपनी अधिकांश ऊर्जा उन्हीं पर क्यों खर्च करते हैं? क्या हम किसी भ्रम के पीछे दौड़ रहे हैं,
या फिर जीवन का वास्तविक उद्देश्य कुछ ऐसा है जिसे हम व्यस्तता और महत्वाकांक्षा के शोर में सुन ही नहीं पाते? वह लोगों को देखती है, उनकी बातें सुनती है, लेकिन कोई उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता। कल्पना कीजिए कि आप किसी कमरे में खड़े हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको देख नहीं सकता। यह अनुभव कितना भ्रमित करने वाला होगा। यही कारण है कि कई परंपराएं कहती हैं कि मृत्यु के बाद सबसे पहली चुनौती दर्द नहीं बल्कि समझ की होती है। चेतना को यह स्वीकार करने में समय लग सकता है कि वह उस अवस्था में प्रवेश कर चुकी है जिसे हम मृत्यु कहते हैं। यह विचार वास्तविक हो या प्रतीकात्मक, लेकिन यह इंसान को अपने अस्तित्व के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। कुछ रहस्यवादी शिक्षकों का मानना था कि मृत्यु के बाद सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि स्वयं की पहचान से होता है। जीवन भर हम अपने नाम, पेशे, परिवार, उपलब्धियों और विचारों को ही मैं समझते रहते हैं। लेकिन अगर ये सब अचानक छिन जाएं तो क्या बचता है? क्या हमारी पहचान वास्तव में इन चीजों पर आधारित है या इनके पीछे कोई गहरी चेतना मौजूद है? कई आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि मृत्यु के समय यही सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है। इंसान उन परतों को पकड़े रहना चाहता है जिन्हें उसने पूरी जिंदगी अपना अस्तित्व समझा था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि वे केवल अस्थायी भूमिकाएं थीं। यह विचार सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन अगर आप सच में इस पर विचार करें तो यह आपकी पूरी आत्म छवि को बदल सकता है। कई संतों और साधकों ने कहा है कि मृत्यु के बाद की अवस्था सपने जैसी नहीं होती, बल्कि उससे कहीं अधिक वास्तविक महसूस हो सकती है। हम सपनों में अक्सर भ्रमित रहते हैं, लेकिन उनके अनुसार चेतना की कुछ अवस्थाएं इतनी स्पष्ट हो सकती हैं कि जीवन का अनुभव भी उनके सामने धुंधला लगने लगे। इसका कारण यह बताया गया कि शरीर और इंद्रियां एक प्रकार का फिल्टर हैं, इस खाते वे वास्तविकता का केवल सीमित भाग दिखाती है। जब यह फिल्टर हट जाता है तब अनुभव की तीव्रता कई गुना बढ़ सकती है। यह दावा कितना सही है, यह कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन यह विचार इतना शक्तिशाली है कि सदियों से अनेक परंपराओं में बार बार दोहराया जाता रहा है। सबसे अधिक बार दोहराई जाने वाली बातों में से एक है भय। लगभग हर धर्म, हर आध्यात्मिक परंपरा और हर रहस्यवादी शिक्षा में मृत्यु के समय भय से मुक्त रहने की बात कही गई है। ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि भय हमारी चेतना को संकुचित कर देता है। जब हम डरते हैं तब हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। कुछ शिक्षाएं कहती हैं कि मृत्यु के बाद भी यही सिद्धांत लागू हो सकता है। यदि चेतना भय में फंस जाए तो वह अपने अनुभवों को सही तरह से समझ नहीं पाती। इसी कारण मंत्र, प्रार्थना, एकाग्रता, ध्यान और ईश्वर स्मरण को केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि मानसिक स्थिरता का साधन माना गया। उनका उद्देश्य शायद किसी देवता को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि चेतना को भय और भ्रम से बचाना था। कई रहस्यवादी मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद दिखाई देने वाले दृश्य किसी बाहरी दुनिया के नहीं, बल्कि हमारी अपनी मानसिक और भावनात्मक अवस्था के प्रतिबिंब हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के भीतर क्रोध, लालच, घृणा और भय भरा हुआ है तो उसके अनुभव भी उसी प्रकार के हो सकते हैं। इसके विपरीत, यदि किसी के भीतर शांति, करुणा और संतुलन है तो उसकी अनुभूति पूरी तरह अलग हो सकती है। यह विचार बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जिम्मेदारी को बाहर से हटाकर भीतर ले आता है। इसका अर्थ यह होगा कि हम अपनी चेतना की गुणवत्ता अभी से तैयार कर रहे हैं, यानी जो हम सोचते हैं, जैसा जीवन जीते हैं, जैसी भावनाएं पालते हैं, वे केवल वर्तमान को नहीं बल्कि किसी गहरे स्तर पर हमारी पूरी यात्रा को प्रभावित कर सकती हैं। यहाँ एक और ऐसा विचार सामने आता है जिसे सुनकर बहुत से लोग पहली बार में असहज महसूस करते हैं। क्या होगा अगर जीवन और मृत्यु के बीच की अवस्था केवल कुछ सेकंड, कुछ मिनट या कुछ घंटों की न हो? क्या होगा अगर वहां समय का अनुभव इतना अलग हो कि पृथ्वी के कुछ क्षण चेतना के लिए बहुत लंबे अनुभव में बदल जाएं? कई प्राचीन परंपराओं में यह उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद की यात्रा को पृथ्वी के समय से नहीं मापा जा सकता। वहां समय एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलता, जैसा हम घड़ियों और कैलेंडरों में देखते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति के लिए पृथ्वी का एक मिनट वहां वर्षों जैसा महसूस हो। अगर ऐसा संभव है तो जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी पूरी समझ बदल सकती है। हम जिसे एक छोटा सा संक्रमण मानते हैं, वह चेतना के लिए एक विशाल अनुभव हो सकता है। यह विचार विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि विभिन्न संस्कृतियों की रहस्यवादी परंपराओं में समय की इस विकृत अनुभूति का उल्लेख बार बार मिलता है।
कई साधकों और योगियों का दावा था कि उन्होंने गहरे ध्यान के दौरान ऐसी अवस्थाओं का अनुभव किया जहां उन्हें अपनी सामान्य पहचान और शरीर की सीमाएं लगभग समाप्त होती हुई महसूस हुई। वे कहते थे कि जब विचार पूरी तरह शांत हो जाते हैं और मन का शोर समाप्त हो जाता है, तब चेतना किसी और ही प्रकार की स्वतंत्रता का अनुभव करती है। कुछ लोगों ने इसे मृत्यु की झलक कहा, जबकि कुछ ने इसे शुद्ध चेतना का अनुभव बताया। उनका कहना था कि यह कोई डरावनी स्थिति नहीं थी, बल्कि अत्यंत शांत और विस्तृत अविस्तृत अनुभव था। शायद यही कारण है कि भारत की कई आध्यात्मिक परंपराओं में ध्यान को केवल मानसिक शांति का साधन नहीं, बल्कि अस्तित्व को समझने का मार्ग माना गया। कुछ संत तो यहाँ तक कहते थे कि जो व्यक्ति जीवन में ध्यान के माध्यम से स्वयं को समझ लेता है, उसके लिए मृत्यु एक अज्ञात भय नहीं रह जाती। चाहे यह दावा सही हो या न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करता है कि क्या चेतना की हमारी वर्तमान समझ बहुत सीमित है। अगर हम दुनिया की विभिन्न सभ्यताओं को देखें, तो एक अत्यंत रोचक समानता दिखाई देती है। चाहे वह भारत की योग परंपरा हो, तिब्बत की रहस्यवादी शिक्षाएं हों, मिस्र के प्राचीन ग्रंथ हों, यूनानी दार्शनिकों के विचार हों, या दुनिया के अन्य हिस्सों की आध्यात्मिक मान्यताएं, लगभग हर जगह मृत्यु के बाद की किसी यात्रा का उल्लेख मिलता है। नाम अलग हैं, प्रतीक अलग हैं, कहानियां अलग हैं, लेकिन मूल विचारों में आश्चर्यजनक समानता दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो मानव सभ्यता हजारों वर्षों से एक ही रहस्य को अलग अलग भाषाओं और प्रतीकों में व्यक्त करने की कोशिश कर रही हो। यह समानता अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। क्या यह केवल संयोग है? क्या मानव मन स्वाभाविक रूप से ऐसी कहानियां बनाता है? या फिर इन कथाओं के पीछे कोई ऐसा अनुभव है जिसे अलग अलग संस्कृतियों ने अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश की? कुछ विद्वान इन सभी अनुभवों और कथाओं को केवल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम मानते हैं। उनका कहना है कि मृत्यु का भय, अज्ञात का डर और जीवन के अर्थ की खोज ऐसी कहानियों को जन्म देती है। यह तर्क अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी ओर एक प्रश्न भी खड़ा होता है। अगर ये सब केवल कल्पनाएं हैं, तो अलग अलग महाद्वीपों में हजारों वर्षों के अंतराल में और पूरी तरह भिन्न संस्कृतियों में इतनी समान कल्पनाएं कैसे उत्पन्न हुई? यह प्रश्न आज भी पूरी तरह हल नहीं हुआ है। शायद इसका उत्तर विज्ञान के पास भविष्य में हो, या शायद यह प्रश्न हमेशा रहस्य ही बना रहे। लेकिन इतना तय है कि यह विषय केवल अंधविश्वास या केवल विज्ञान की सीमा में नहीं आता। यह मानव चेतना और अस्तित्व के सबसे पुराने प्रश्नों में से एक है। कुछ आध्यात्मिक शिक्षाओं में एक अत्यंत गहरा विचार मिलता है। उनके अनुसार मृत्यु के बाद इंसान केवल अपने कर्मों को नहीं देखता, बल्कि उनके प्रभाव को महसूस करता है। यानी उसने अपने जीवन में जो भी किया, उसका असर दूसरों पर कैसा पड़ा, उसे अनुभव के रूप में समझ सकता है। यदि उसने किसी को दुख पहुंचाया, तो वह केवल घटना को नहीं, बल्कि उस दुख की अनुभूति को भी महसूस कर सकता है। और यदि उसने किसी के जीवन में प्रेम, सहायता या करुणा लाई, तो उसका अनुभव भी उसके सामने आ सकता है। यह विचार इतना शक्तिशाली है क्योंकि यह नैतिकता को केवल सामाजिक नियम नहीं रहने देता। यह कहता है कि हर कार्य का प्रभाव चेतना के स्तर पर दर्ज हो सकता है। अगर ऐसा है, तो हमारे छोटे छोटे निर्णय भी हमारी कल्पना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कई परंपराएं यह भी कहती हैं कि मृत्यु के बाद चेतना को आगे बढ़ने के अनेक अवसर मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बाधा वही इच्छाएं और आसक्तियां बनती हैं जिन्हें व्यक्ति जीवन भर पकड़े रहता है। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन केवल धन, सत्ता या किसी एक जुनून के पीछे बिताया हो, तो क्या वह उन्हें आसानी से छोड़ पाएगा? कुछ आध्यात्मिक शिक्षकों का कहना था कि नहीं। उनके अनुसार जितनी गहरी आसक्ति होगी, उतना ही कठिन होगा उससे अलग होना। यही कारण है कि लगभग सभी आध्यात्मिक परंपराएं किसी न किसी रूप में संतुलन और वैराग्य की बात करती हैं। इसका अर्थ जीवन का त्याग करना नहीं, बल्कि जीवन को इस तरह जीना है कि कोई भी चीज हमारी चेतना पर पूर्ण नियंत्रण न कर सके। शायद यही कारण है कि संत बार बार कहते थे कि जो छोड़ना सीख लेता है, वह सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यक्ति बन जाता है। अब एक ऐसा प्रश्न आता है जो शायद पूरे विषय का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। क्या होगा अगर हमारा वर्तमान जीवन वास्तव में किसी बहुत बड़ी यात्रा का केवल एक छोटा सा चरण हो? क्या होगा अगर जन्म किसी कहानी की शुरुआत नहीं, बल्कि उसके बीच का एक अध्याय हो? कई आध्यात्मिक परंपराएं इसी संभावना की ओर संकेत करती हैं। उनके अनुसार चेतना की यात्रा केवल जन्म और मृत्यु तक सीमित नहीं है।
हम जिस जीवन को अपनी पूरी कहानी मानते हैं, वह शायद किसी विशाल प्रक्रिया का एक छोटा हिस्सा हो सकता है। यह विचार सच हो या न हो, लेकिन यह हमारे जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल देता है। अचानक हमारी परेशानियां, सफलताएं और असफलताएं एक बड़े संदर्भ का हिस्सा लगने लगती हैं। और शायद इसी कारण ऐसे विचार सदियों से लोगों को आकर्षित करते रहे हैं। जब हम अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त रहते हैं, नौकरी, व्यवसाय, परिवार, जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंताओं में, तब ये सारे प्रश्न दूर और अवास्तविक लगते हैं। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में, जब सब कुछ शांत होता है और हम अकेले होते हैं, तब यही प्रश्न अचानक बहुत वास्तविक महसूस होने लगते हैं। आखिर हम कौन हैं? क्या हम केवल शरीर हैं जो कुछ वर्षों तक जीवित रहता है? क्या हम केवल यादों का संग्रह हैं? या फिर हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो इन सबसे परे है? यह प्रश्न नया नहीं है। हजारों वर्षों से लोग इसे पूछते आए हैं, लेकिन आज भी इसका कोई अंतिम उत्तर नहीं मिला। शायद इसलिए क्योंकि उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में छिपा है। शायद इस पूरे रहस्य का सबसे ईमानदार पक्ष यही है कि किसी के पास पूर्ण निश्चितता नहीं है। न वैज्ञानिकों के पास, न दार्शनिकों के पास, न संतों के पास और न ही किसी धर्म के पास। हर परंपरा, हर विचारधारा और हर शोधकर्ता इस रहस्य के केवल एक हिस्से को छूने की कोशिश करता दिखाई देता है। विज्ञान अनुभवजन्य प्रमाण खोजता है, धर्म आध्यात्मिक अर्थ खोजता है और दार्शनिक तार्किक उत्तर तलाशते हैं। लेकिन चेतना का रहस्य अभी भी मानव ज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बना हुआ है। शायद यही कारण है कि मृत्यु का प्रश्न आज भी उतना ही आकर्षक है जितना हजारों वर्ष पहले था। हम जितना अधिक जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही महसूस करते हैं कि वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल और जटिल हो सकती है। और अंत में, हो सकता है कि इन सभी विचारों में से कुछ सत्य हों, कुछ प्रतीकात्मक हों और कुछ केवल मानव कल्पना का परिणाम हो। लेकिन इन सब के बीच एक बात ऐसी है जो लगभग हर परंपरा में समान रूप से दिखाई देती है। वह यह कि जीवन को जागरूकता, करुणा और समझ के साथ जीना चाहिए। यदि मृत्यु के बाद कुछ है, तो शायद वही गुण हमारी सबसे बड़ी तैयारी होंगे। और यदि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है, तब भी यही गुण हमारे वर्तमान जीवन को बेहतर, शांत और अर्थपूर्ण बना देंगे। इसलिए शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, बल्कि यह है कि हम अभी कैसे जी रहे हैं। क्योंकि अंततः, चाहे रहस्य कितना भी गहरा क्यों ना हो, हमारी वास्तविक यात्रा इसी क्षण से शुरू होती है। और शायद यही वह विचार है जो इंसान को सबसे अधिक देर तक सोचने पर मजबूर कर देता है।